सरकार को भाई क्या हो गया है? ये तमाम अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रमेव जयते में आपको आज की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, जिसको लेकर दावा किया जाता है कि देश के नाम से इंडिया शब्द जो है वो आने वाले दिनों में हटने वाला है। जी हां, इंडिया भारत एक ही है, संविधान में लिखा है, लेकिन अब सिर्फ भारत रह जाएगा। देखिए, G20 के विदेशी राष्ट्र प्रमुखों को राष्ट्रपति का जो निमंत्रण भेजा गया था, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। भारत की परंपरा रही है कि जब कोई राजकीय कार्यक्रम होता है तो राष्ट्रपति भवन से राष्ट्र प्रमुखों को न्योता भेजा जाता है, जिसमें रिसेप्शन एट होम इसको कहा जाता है। इसमें पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, नहीं तो आमतौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और भारत गणराज्य, इस तरह से इन शब्दों का इस्तेमाल गणतंत्र होता था। अब आपको हम एक और तस्वीर दिखाएंगे, जो पूर्व राष्ट्रपति की ओर से जारी निमंत्रण पत्र की कॉपी होगी, जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया लिखा होगा। संविधान बनने के बाद से ये परंपरा चली आ रही थी, जिसमें ये बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसको लेकर फिर कयासों का बाजार गर्म हुआ और हल्ला मच गया। प्रेसिडेंट ऑफ भारत वाले लेटर को विपक्ष इंडिया शब्द हटाने की पहली शुरुआत के तौर पर देख रहा है, तो बीजेपी सिर्फ भारत नाम रखने पर अड़ी है, जिसको लेकर देश की राजनीति में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि 18 सितंबर से जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें संविधान से इंडिया हटाने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। वो 18 सितंबर 1946 की तारीख थी, जब भारत या इंडिया नामकरण पर संविधान सभा में जोरदार बहस हुई थी और संविधान ने भारत और इंडिया दोनों नाम दिए। 77 बरस बाद 18 सितंबर की तारीख पर एक बार फिर देश की निगाहें टिक गई हैं कि क्या देश के नाम से इंडिया शब्द हटेगा। सियासत से सोशल मीडिया तक इंडिया शब्द टॉप ट्रेंड में है। भारत माता का जयघोष उठा है। अभी आधिकारिक तौर पर विशेष सत्र का एजेंडा सामने नहीं आया, मगर पक्ष विपक्ष के नेताओं के बयानों की क्रोनोलॉजी कहती है कि इंडिया शब्द हटाने के पूरे आसार बन गए हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया शब्द हटाने को लेकर मोदी सरकार कदम बढ़ा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए बिल ला सकती है। इंडिया शब्द हटाने के लिए लंबी संसदीय प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए बीजेपी पूरे जोश में नजर आ रही है। नेताओं की दलील है कि एक देश में दो नाम गलत हैं। वैसे भी इंडिया शब्द अंग्रेजों की देन है। दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके दो नाम हैं, और दूसरा जो नाम है इंडिया, ये अंग्रेजों ने हमको गाली के रूप में दिया। जिनको वो जाहिल समझते थे, अनपढ़ समझते थे, गंवार समझते थे, उनको ये इंडिया शब्द दिया है। इंडिया नाम ही हमको ये बताने के लिए है कि तुम अंग्रेजों के गुलाम रहे हो, तुमको इंडिया नाम हमने दिया है। भारत नाम हमारा सदियों से, हजारों वर्ष से है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में उसका उल्लेख है। भारत के उत्थान और पतन के साथ उसका संबंध है। आजादी के बाद ही सारे उन शब्दों को, उन प्रति चिन्हों को मिटा देना चाहिए था जो गुलामी के हैं। लेकिन विपक्ष को बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने इसे संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ बताया। आम दौर आए चले गए। भाजपा इतना गरूर न हो कि आप इंडिया रोक देंगे, भारत रोक देंगे। जो लोग बोल रहे हैं वो संविधान विरोधी बोल रहे हैं, क्योंकि संविधान क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। आरएसएस और बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भागवत जी नफरत करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, नफरत करते हैं इस देश के करोड़ों दलितों से। इसलिए वो इंडिया का शब्द जो बाबा साहब ने दिया संविधान की पहली धारा में, उसको बदलना चाहते हैं। भारत का संविधान अगर अंग्रेजी वर्जन खोलिएगा तो उसमें लिखा होता वी द पीपल ऑफ इंडिया। वही अगर हिंदी में बोलिएगा तो हम भारत के लोग, भारत आता है और हमारे नारे में भारत भी है और इंडिया भी है। मतलब जो नामकरण जो गठबंधन का हुआ है, इससे इतने ये लोग डरे हुए हैं कि नाम जो है बदल रहे हैं। इंडियन नाम पर बहस ने तब तूल पकड़ा जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान में भारत ही कहने पर जोर दिया था। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें
और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता। बात निकली तो अब बहुत आगे तक चली गई। इसी बीच महानायक अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट भी वायरल है, जिसमें उन्होंने भारत माता की जय कहा। बिग बी ने ट्वीट किस संदर्भ में किया ये तो पता नहीं, मगर टाइमिंग से ये साफ है कि बिग बी भी इंडिया या भारत वाले घमासान में कूद पड़े हैं। टीम न्यूज नेशन। इंडिया या भारत, जिसको लेकर देश की राजनीति में संग्राम छिड़ा है, बहस का दौर तेज है। इसी तरह की बहस आपको बता दें 77 साल पहले संविधान सभा में हुई थी, जब आजाद भारत का नामकरण किया जा रहा था। तब अंबेडकर समिति के 2 नामों का मसौदा जो है वो रखा था। 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में भारत और इंडिया नाम वाले अंबेडकर ड्राफ्ट पर बहस भी हुई थी। बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य एचपी कामत ने की थी, जो संशोधन का प्रस्ताव लाए थे। उन्होंने देश के 2 नामों पर आपत्ति जताई थी। इस दौरान बाबा साहब BR अम्बेडकर के साथ जोरदार बहस हुई थी, लेकिन 2 नाम पर आपत्ति जताने वाले एचपी कामत अकेले सदस्य नहीं थे, बल्कि सेठ गोविंद दास भी मानते थे कि नाम एक ही हो। श्रीराम सहाय, कमलापति त्रिपाठी, हरगोविंद पंत भी सिर्फ एक नाम के पक्ष में थे। लंबी चर्चा के बाद अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया ये दोनों नाम जुड़े थे। लेकिन आज भी एचपी कामत बनाम बाबा साहब की जिस बहस की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो आपको दिखाते हैं। संविधान सभा के दौरान एचपी कामत ने कहा था, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि भारत अर्थात इंडिया जैसी शब्दावली की रचना प्रारूप समिति ने दी ही क्यों है। ये कैसी भूल है जिसमें मुझे संवैधानिक तौर पर कई खामियां नजर आती हैं। मैं आशा करता हूं कि नामकरण में मेरे सुझावों पर गौर किया जाएगा। मैं भारत पेश करूंगा। इस पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर साहब ने जवाब दिया, मेरे मित्र भारत शब्द को स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक विकल्प रखा है। मुझे इस पर खेद है। सभा के पास सीमित समय होने के कारण उन्हें कुछ ध्यान तो रखना चाहिए। इस विषय पर इतना विवाद क्यों है? तो हो सकता है ऐसी चर्चा एक बार फिर से संसद में सुनाई दे। अगर वाकई इंडिया शब्द हटाने की तैयारी शुरू हो गई है, तो इंडिया शब्द संविधान से हटाया कैसे जा सकता है? देश में सिर्फ भारत नाम रखने की प्रक्रिया किस तरह से होगी? आइए इसको भी समझते हैं। इस पर जो देश के बड़े संविधान विशेषज्ञ हैं, उनकी राय क्या है? देखिए, किया जा सकता है संवैधानिक अमेंडमेंट। ये कोई अमेंडमेंट ऐसी नहीं है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने की बात हो। प्रियम्बल में, जिसको आपने प्रस्तावना बताया, प्रियम्बल में पहली लाइन में ही है इंडिया। अगर इंडिया को भारत करते हैं तो लीगली स्पीकिंग, क्योंकि जो उसमें और इंश्राइंड प्रिंसिपल्स हैं उनको नहीं डिस्टर्ब किया जा रहा, उनको टच नहीं किया जा रहा है, उनकी यथास्थिति बनी हुई है। जो प्रोमिसेस हैं जो गवर्नमेंट की या नेशन ने अपने सिटीजन्स को दी है या यहाँ के रहने वालों को दी है, तो वो प्रोमिसेस बरकरार रहेंगी। ये नाम में बदलाव पार्लियामेंट के मार्फत किया जा सकता है। और नाम के बदलाव से देखिए पॉलिटिकल रीजंस अदरवाइज उनको एक तरफ दरकिनार है। यहां पर हम बात कर रहे हैं तो लीगल प्रोसेस के बारे में कि ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो मेरी राय में ये नाम का बदलाव जो है ये किया जा सकता है। पार्लियामेंट अप्रूव कर दे, लोकसभा राज्यसभा से अप्रूव हो जाए, अमेंडमेंट हो जाएगी। और इससे कोई, आगे फिर से कह रहा हूं कि इसमें कोई बेसिक स्ट्रक्चर की बात जहां तक है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। जो भी अधिकार से कॉन्स्टिट्यूशन से जनता को मिले हैं वो बरकरार रहेंगे। इंडिया शब्द को हटाने के लिए कई संवैधानिक प्रक्रियाओं